अपने राजस्थान की बात करें तो माटी के जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में एक काम का रहता है कि गर्मी के दिनों में मटके बना लिए, पानी के लिए साधन बना लिया, और फिर जो दिवाली का सीजन आया तब दिए बना लिए और छोटा मोटा कोई आइटम बना के अपना सीजनल काम, कभी 2 महीने हो गया कभी 2 नहीं, तो उसको उनको क्या है कि वर्ष भर काम के लिए दूसरे कामों में जुड़ना पड़ता था। वो मजदूरी करने भी जा रहे हैं, खेतों में खेती के अंदर भी दिहाड़ी करने के लिए जा रहे हैं, वो ऐसा काम चल रहा था। लेकिन वो हाथ के हुनरमंद व्यक्ति हैं और उनको खुद के हुनर से कमा सकते हैं वो, लेकिन मार्गदर्शन होना, साधनों के अभाव की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे, सपोर्ट नहीं थी। अब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जब से माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया, हमारी आपस में बात करती है, तो पहला एक टारगेट मेरे को दिया कि किसी भी तरीके से इन हमारे जो कारीगर हैं ये आत्मनिर्भर बन जाएं और इनकी आय है वो कम से कम दुगनी तो हो ही हो, ज़्यादा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दुगनी आय का टारगेट लेके और ये आत्मनिर्भर बने और इनको वर्ष पर्यंत काम मिले, इसके लिए योजनाएं हमने बनाई। जिसके तहत काम में क्या है कि पहला काम था कि हाथ वाले वो चाक चलाते थे, तो और मिट्टी गूंदने के लिए सारा परिवार लग जाता था, तो ये दोनों चीज़ें देख के हमने मुख्यमंत्री जी की इस बारे की 2000 हमारी बजट घोषणा है 2025-26 के लिए 2000 मशीनों की, उसके तहत हमने एक योजना बनाई भी इसको, क्योंकि जब हमने आवेदन आमंत्रित किए तो 14,000 की संख्या में आवेदन आए, ऑनलाइन आवेदन, और ऑनलाइन आवेदन आने पर 14,000 की संख्या में, और जयपुर जिले के करीब 2200 के आसपास आवेदन है। लेकिन उद्देश्य ये था कि पूरे राज्य में एक जैसा वितरण हो, एक जैसी बात हो, तो करीब 10 की संख्या में प्रत्येक विधानसभा में हिस्से में आ जाता है, तो उसके हिसाब से हमने जिले की लॉटरियाँ निकाली प्रत्येक के हिसाब से, और लॉटरी निकाल के अभी तक हम उनको वितरण कर पाए हैं लगातार। करीब 1200 के आसपास तो हमने लॉटरी निकाल ली और 1000 से ऊपर हमने बांट दी है, 200 का प्रोसेस चल रहा है। उसमें इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि पहले जाना, उनके बीच में लॉटरी निकालना, लॉटरी के बाद में प्रशिक्षण के लिए उनको, प्रशिक्षण के बिना मशीन का कोई यूज नहीं है, उसको काम करना भी आना चाहिए। इसमें कुछ लोग सीखे हुए हैं जिनके पास पत्थर का चाक है या मिट्टी गूंदने की मशीन नहीं है, वो चलो सीखे हुए, लेकिन रिप्लेसमेंट उनका हो रहा है कि वो आगे वो बात दुगनी आय होने के लिए उनको वो मशीनें चाहिए, ज़रूरी होती है। तो कुछ लोग तो हैं, लेकिन अधिकांश करीब 70% नए लोग जुड़ रहे हैं। ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी का विजन है कि स्वरोजगार से, तो स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम है कि एक छोटी यूनिट हम दे के उनको अपने खुद के रोज़गार के लिए एक मार्ग मुहैया करा रहे हैं, और वो अपने खुद के रोज़गार करके जो हाथ का काम करने वाला है उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, इस उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। इसी में सबसे बड़ी बात कि पूरे 12 महीने कैसे काम चले, तो हम प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं ना, उसमें माटी के केवल मटके और दिए बनाना नहीं है, उनके लिए खिलौने बनाने की कला भी है। फिर जैसे मोलेला की आर्ट है, मोलेला आर्ट है, रामगढ़ की पोट्री का एक अलग महत्व है, और अपने कोकण की पोट्री को जिसको जियो टैग भी मिला हुआ है उसका एक अलग रूप है। इन सभी बातों की जानकारी देना, और साथ ही जैसे श्यावा जैसी एक जगह पर अब उसमें आबू रोड के पास में, वहाँ एक टीपू देवी नाम की महिला ने ऐसा नाम कमाया कि मुखोटे बनाती है केवल, और वो ऊपर आदिवासी क्षेत्रों के मुखोटे बनाती है, और नीचे अपने क्षेत्र में नीचे हमारे जो माटी के काम करने वाले प्रजापति है, जो पकाने का काम उनसे करवा के वापस उनको रंगना, करना, सजाना और मुखोटे, वो प्रधानमंत्री जी की 10 सशक्त महिलाओं में शामिल है और 10 देशों की यात्राएं कर चुकी है उसको सिखाने के लिए। अब उसका नाम हो गया, लेकिन हमारी तो कला बढ़ रही है ना, माटी का राजस्थान का नाम हो रहा है इसमें, इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि इससे उनको मशीनें मिलने से उनका प्रोडक्शन दुगना हो जाएगा, बच्चों को मिट्टी गूंदने में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लाते हैं और जो उसके अंदर करने से आधी से भी कम मेहनत में और बढ़िया उम्दा तरीके से मिट्टी जब तैयार हो जाती है
तो बच्चों को पढ़ने के लिए समय, ये मेरा उनको जब हम बांटते हैं तब भी यही कहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाई मत छुड़वाना हो, तो ये सहमत रहते हैं। वो कहते हैं आप क्यों छुड़ाएंगे साहब, जब इनकम भी होगी, फीस भी हो जाएगी हमारे पास देने के लिए, और ये सारी बातें हैं। तो इससे बच्चों के अंदर भी एक नई ऊर्जा आई है और वो भी पढ़ लिख के आगे बढ़ने की तरफ चले हैं। तो ये हमारा इसका एक मेन मोटिव को लेके चले। अब बात आती है कि बिक्री, सबसे बड़ा प्रश्न आता है, बना तो ले, बिक्री कहाँ करें बिक्री के लिए। और एक दूसरी बात यह है कि इसका एक आम चलन हो, ये खाली प्रजापति और हमारे जो काम करने वाले, परंपरागत काम करने वाले, इनसे भी हटके काम हो। पिछले जो 27 मार्च को भरतपुर में राजस्थान के जो उत्सव मनाए जा रहे थे, उसके तहत भरतपुर के अंदर एक उत्सव था, मुख्यमंत्री जी उसमें थे। उसमें वहाँ पर एक राजीविका की एक महिला थी, सुमित प्रजापति, राजीविका की महिला, उसने माटी के आइटम बना रखे थे हाथ से और पत्थर वाला चाक ले रखा था। फार्म नहीं भरा हमारा, तो मुख्यमंत्री जी के सामने उसने पेश किया। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और सुखद भी लगा भी, ये एक बड़ा वर्ग पड़ा हुआ है राजीविका वाला, ये लोग काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, इनको भी इससे जोड़ दिया जाए ताकि एक खाली जातिगत न रह गई, एक बड़ा इसका दायरा मिले। बोर्ड का उद्देश्य तो माटी कला का विकास करना है ना, तो इसका और स्वरोजगार मिले, तो इसमें हम राजीविका की महिलाओं को भी अभी जोड़ने का प्लान बना रखे हैं और कर भी रहे हैं। उसमें हमने बाद में उनको, उस महिला को यहाँ बुला के उसको मशीनें मुहैया करवाई। और इसी तरीके से क्या है कि बिक्री के लिए अब बनाते ये जहाँ है वहाँ शायद आप और हम लोग नहीं पहुँच पाते। जब हम लोग ही नहीं पहुँच पाते तो आम जनता वहाँ पहुँचती नहीं है। इनके बीच में दूसरे लोग तो माटी का ये छोटे छोटे जगह लिए बैठे रहते हैं। एक प्रस्ताव है हमारा कि हमने खादी ग्राम उद्योग आयोग के बोर्ड, जो अपना बोर्ड बना हुआ है, इनकी दुकानें सभी जगह खादी, तो सरकार के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं कि इसमें क्यों ना कुछ सब्सिडी के साथ में खादी पर रखने के लिए, तो जैसे खादी में दूसरी जगह बहुत छोटे से अमाउंट के साथ में एक उनका एक हो जाएगा भाई, वहाँ गया कोई खादी खरीदने के लिए, वो ये भी ले आया खादी के साथ में। ऐसा हमारा एक प्रपोजल उनके लिए भी चल रहा है कि जब वो एकदम हर जगह भाई आप लोगों को भी मान लो चाहिए, बोले कप लेने हैं कहाँ जाएँ, बोले खादी वाली दुकान पर मिल जाएगी, खादी भंडार पर मिल जाएगी, इससे बड़ी सुलभता बढ़ेगी। इस विचार को भी हम क्रियान्वित कर रहे हैं। एक हम केंद्रीय मंत्री हमारे माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जब पाली पधारे थे, प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन बांसवाड़ा में बड़ी मीटिंग की थी, उसी दिन वहाँ पर रेल का उद्घाटन था। उस उद्घाटन के समय में उन्होंने पूरे देश में मिट्टी के कुल्हड़ रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराने की या उसमें चाय देने की बात की। उससे पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार इनके माटी के काम करना, उससे क्या है कि निश्चित तौर पर लगातार, क्योंकि वो लगातार चलने वाला काम है, 12 महीने का उनको रोजगार का साधन उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन अकेले रेलवे स्टेशन ही को एक बड़ा काम और भी किया जा सकता है। माननीय हमने अपने बैरवा जी को, प्रेमचंद जी बैरवा जी को लिखा कि आप भी इसमें सहयोग करें और बस अड्डों पर भी लागू कर दो, तो एक बड़ा राजस्थान की धरती का एक संदेश जाएगा और राजस्थान की सरकार के, तो एक बड़ा काम मिल जाएगा सभी को, लोकल फॉर वोकल भी, और हमारा जो स्वदेशी अपनाएं और अब देश को आत्मनिर्भर बनाएं, इस तरीके से एक काम हमारा चल पड़ेगा। तो इन सब बातों को लेने के साथ साथ में जैसे एक और बात आती है, जैसे अभी भी कल भी सांगानेर से कोई फ़ोन आया हमारे पास में, जैसा वहाँ पर वो तंग कर रहे हैं, करते हैं साहब, आदत से है। तो कोई आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, रेडी लगा रखी है, कोई नया आके, अब दिवाली पर तो नए ही आएंगे, गांव से ला के रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो रखेंगे ही ना, रखेंगे तो कोई नया आता है तो कोई ना कोई आता है, भी यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ क्यों बैठा है, वो 10 दिन बेच के चला जाएगा। इससे तो कलेक्टर और एसपी से हमने रिक्वेस्ट की, उनका रिक्वेस्ट का लेटर लिखा, उसके पूरे राजस्थान में पॉजिटिव रिजल्ट आए। बहुत से कलेक्टर्स और एसपी ने तो लिखित में ऑर्डर भी जारी कर दिया अपने मातहतों को भी, ऐसा इनका सहयोग करो, ना कि तंग करो, और इसको बढ़ावा भी दो। तो ये भी हमारा एक बड़ा इसमें चल रहा है। अब आती है बात कि माटी का एक खाली रोजगार का साधन बनना, स्वरोजगार का छोटा, जैसे कुटीर उद्योग, ये कुटीर उद्योग के अंदर है, छोटा व्यवसाय
अपनी उसको आपकी नृत्य कला है, वाद्य कला है, इसी तरीके से एक माटी कला अपने आप में एक बड़ी पूरी संपूर्ण कला है। उसमें मिट्टी से सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी बनती है, फरमे वाली भी बनती है, जो अभी अपने गणेश जी के उत्सव पर देखी थी, गणेश चतुर्थी पर। अब आने वाले इस दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी के वो साथ में वो भी बन रही है। लेकिन हाथ से काम करने वाले लोग भी बहुत हैं। जितनी भी पत्थर की मूर्ति बनती है उससे पहले वो आर्टिस्ट एक मिट्टी की मूर्ति भी बनाता है, वो भी हमारा माटी कला का कलाकार है। एक सैन समाज से एक प्रकाश जी हैं जयपुर में ही, वो एक स्टूडियो चलाते हैं। मैंने कहा आप हमारे इन लोगों को सिखा दो, तो बोले सिखाने के लिए वैसे ही सिखा दूंगा। मैंने कहा हमारे प्रशिक्षण में आप ले लो। बोले क्या करूंगा मैं? तो उनका मुझे बड़ा आश्चर्यजनक एक बात मिली। तो बोले मुझे आपके साथ में इसमें मेहनत ना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो अपने दिमाग में जो कलाकृति आती है ना, उसकी टेराकोटा क्राफ्ट्स की दीवारों पर लगने वाले अच्छे सुंदर बड़े 3x4 के बड़े और उससे भी बड़े ये कलाकृतियाँ बनता हूँ। महीने के 1.5-2 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। बड़ी सुखद बात है। तो वो चीज़ भी हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इस सब कामों के लिए हम नवंबर माह में, वैसे हमने पहले आमंत्रित किए थे आवेदन, लेकिन जागृति नहीं है तो हुआ नहीं। अब दोबारा फिर नवंबर में एक पुरस्कार घोषणा कर रहे हैं, जिससे हमारे सामने जो कलाकार है उनकी खुद वो हमारे सामने, हम तो जा के पता नहीं होता तो ढूंढ नहीं पाएंगे, उसके लिए एक विज्ञप्ति जारी करेंगे। और फिर राज्य स्तरीय 3 पुरस्कार और 7 साल 10 लोगों को पहली बार हो रहा है तो कुछ ठीक सा लगे। और उसके अंदर हम उसका नाम रखा है माटी के लाल। माटी के लाल नाम से हम पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं आज इसमें, वो हम आपके माध्यम से वो करेंगे। तो ये इसका बड़ा, जिसमें देखो उसमें आज भी राजस्थान के अंदर भी राजेंद्र जी हैं हमारे मोलेला के अंदर, वो नेशनल अवार्डी हैं। और इसी तरीके से ओम प्रकाश गालव है रामगढ़ से, वो नेशनल अवार्डी। और भी हैं, प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन उनको हमें उभारना है और इसके लिए हमने ये पुरस्कार की घोषणा की। जो अभी तक जो परंपरागत ढांचा है उसको हमने खूब बढ़ाने की कोशिश की, और ट्रेनर्स भी पहली बारी के अंदर उन लोगों से जो सीखे हुए हैं उनको ही काम में ले रहे हैं। लेकिन एक सरकारी बाध्यता भी, इनके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके लिए हमने अभी 25 आदमियों का एक दल भेजा था खुर्जा, जहाँ वो नेशनल स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का एक इंस्टीट्यूट है खुर्जा में, वहाँ उनका हमने ट्रेनिंग कैंप किया। और एक अभी दिवाली के बाद में और भेजेंगे 50 से, जिससे कि एक नॉर्मल प्रक्रिया को उसको लगातार साधारण तरीके से चला जाए। ये भी एक रहेगा, होता है ना संचार, वो होता है इसका। और इसमें आप सब जनों से भी है कि हम, प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में स्पष्ट कर दिया था कि स्वदेशी क्या चीज़ है जो यहाँ बनी हो। लड़ियों का विरोध नहीं करते भाई, यहाँ बनी हुई है वो खरीदो, चाइनीज मत खरीदो। इतना था थोड़ा सा 10 रुपये महंगी हो तो ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। उसका भी मैं ये आपसे आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से देशवासियों से। और दूसरा जो दीपक है, मिट्टी का दिया, उसके अंदर वो उसकी अपनी एक अलग आभा है, एक अलग परंपरा है। जब रामचंद्र जी आए थे तब मिट्टी के दीपक जला के ही लोगों ने खुशियाँ मनाई थी। वो झिलमिलाट, वो चीज़, वो एक नेचुरलिटी वो इस दीपक में ही आ सकती है, उसका आनंद ले में। चले रोल करें, रोल करें। प्रहलाद जी, पहला सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी मार्केट में चाइनीज दिए आ रहे हैं जो पानी से चल रहे हैं, उसमें तेल की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंसर चल रहे हैं। तो कैसे आप माटी कला बोर्ड के उन कार्य जो मजदूर हैं उनकी इनकम को कैसे बढ़ाएंगे? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है, प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि हम जो ये जैसे ट्रंप जैसे हमारे बीच में ये जो क्या कहते हैं उसको ट्रेड वार छेड़ रखा है, उससे लड़ने का और आत्मनिर्भरता का एक ही सूत्र है, वो है स्वदेशी। और चाइनीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ बनने शुरू होंगे तब की बात है। अभी तक दियो का प्रचलन किसी भी जगह कम नहीं है, उल्टा क्रेज बढ़ रहा है इसका, और इसकी बिक्री भी लगातार हो रही है और लोगों को आज भी अच्छा लगता है दीपक का। आज एक बात बताइए, पानी का दिया कौन जलाता है? पूजा के अंदर भी सारा दिन दीपक हम सभी लोग इसी की, हर घर में पूजा होती है, हर मंदिर में पूजा होती है, ये सारे दियों का प्रचलन रहेगा। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है।
वो एक दिन का हो सकता है, और लेकिन वो भी प्रधानमंत्री जी की इस बात से कि स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ, उसके अंदर उसका चाइनीज़ का कहाँ जगह रहेगी। मेरा ये कहना है कि हम तो ये कह ही रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, माटी कला बोर्ड का और राजस्थान सरकार का एक ही सोचना है कि ये लोग सीजनल काम क्यों करें, गर्मी के अंदर मटके बनाए और सर्दियों में आते ही दिवाली के दिए बनाए। नहीं, ये जो हमारे रोज़मर्रा के आज की तारीख के अंदर वैज्ञानिक रूप से लेबोरेटरियों में ये सिद्ध हो चुका है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, पकाना और खाना तीनों चीज़ें ये स्वास्थ्य के लाभदायक है, क्योंकि इसमें जो हमारा खाना है उसकी पौष्टिकता 100% बनी रहती है। एल्यूमिनियम के कुकर के अंदर तो 60% नष्ट हो जाती है और 20% एल्यूमिनियम के पार्टिकल उसमें आ जाते हैं जो कैंसर कारक है। इसी तरीके से प्लास्टिक के अंदर जो गर्म चीज़ डालते हैं, चाहे चाय भी है प्लास्टिक के कप में डालते हैं, थैली में लेके आते हैं लोग बाग, पता नहीं होता, हम अनजाने में बहुत बड़ा अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। उतनी देर में तो वो जो प्लास्टिक का पार्टिकल है वो आ जाता है उसके अंदर, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो जो कूलर का है या और है, तो अभी तो लोग बाग ये कल्चरल कहाँ से आ रहा है, कल्चर चल पड़ा है कि 5 स्टार होटलों के अंदर मिट्टी के हांडियों में दाल बनाना, सब्जी बनाना और टेबलों पर आपको मिट्टी की हांडियों में सर्व करना, उसको बर्तनों का सर्व करना शुरू हो गया है और मिट्टी की थालियाँ, लोटे, कप, प्लेटें सब कुछ उसमें हो गया है। ये धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है। देखो, किसी चीज़ का समय आता है, मैं आपके ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भारत में ऋषि मुनियों ने क्या वो इतने अनजान थे क्या भी धातु का उपयोग नहीं कर सकते थे। आप चाहे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई देख लो, कहीं की भी खुदाई देख लो, मिट्टी के बर्तन ही मिलेंगे आपको उसके अंदर आज भी सुरक्षित या उसके अंदर। तो इसका क्या अर्थ था कि वो जानते थे भी यही स्वास्थ्यवर्धक है, इसी का उपयोग करना। उसको दोबारा आ जाएगा, एक कोई फेज आता है, अब फेज बढ़िया फेज आ रहा है हमारे इन आर्टिजन्स के लिए, शानदार वक्त आ रहा है, बड़ा अच्छा काम चलेगा। सर, राजकीय भोजों के अंदर भी अगर मिट्टी के बर्तन लागू किए जाएं तो वो काफ़ी अच्छा रहे। जब सिद्ध हो चुका है कि एल्युमिनियम के बर्तनों से रोग होते हैं और मिट्टी के बर्तनों के अंदर भोजन पकाने से और खाने से स्वास्थ्य लाभ है, तो राजकीय समारोह के जितने भी प्रतिभोज होते हैं उसमें मिट्टी के बर्तन कब से लागू होंगे? ऐसा है कि ये जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे और हल निकलेगा निश्चित तौर पर। इसकी कुछ चीज़ें होती है, एक तरफ से वन वे नहीं चलेगा, ये दोनों तरफ से डिमांड भी आएगी, समारोह में डिमांड आनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि अभी मैं एक पाली के अंदर एक जैन समाज के हमारे बोरा जी हैं और वो हमारे प्रदेश मंत्री भी रहे हैं, महेंद्र जी बोरा, उनके परिवार के एक बड़े समारोह में मैं शामिल हुआ। उसमें उन्होंने इस प्लास्टिक मुक्त को और इस जो डिस्पोजल है उसको मुक्त कैसे रखा। मिट्टी के तो लोटे और मटके, पानी पीने के लिए एक ही व्यवस्था थी कि वहाँ डिस्पोजल का कोई नहीं था। ये प्रचलन है, ये धीरे धीरे आ रहा है और निश्चित तौर पर आएगा और सभी जगह होगा इसका प्रचलन। आप और हम भी इस बात से परहेज करना शुरू कर देंगे कि कम से कम एल्यूमिनियम में तो पकाना ही बंद कर देंगे, ये पक्की बात है। मैं जब आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, देखो दिए तले अंधेरे की बात है। मैं सारे साल भर जगह जगह भाषण देता फिर रहा था और अभी मेरे साथ में मेरी गृह मंत्री हमारी जो मेरी मिसेज है वो साथ में गई 2 कार्यक्रमों में। मैंने ये जैसे अभी दिया तो घर आते ही है ना, पहले सबसे पहले प्रेशर कुकर को, एल्यूमिनियम को उनको साइड में किया और लेके आई थी हांडियाँ, बोला आज से अपने घर में तो यही बनेगी। ये चीज़ें आती है, कभी कभी अज्ञानता रह जाती है, लेकिन ये बड़ा फर्क आ रहा है। जैसे आप सुन लो, आप पका के देखिए। एक और बात है कि जो प्रेशर कुकर के अंदर चाहे किसी भी धातु का, उसके अंदर से चाहे स्टील का हो चाहे एल्यूमिनियम का, उसमें हम दाल के ऊपर से जो एक झाग आता है जिसका उसका वो नहीं निकाल पाते, उससे हमारे जो घुटनों में दर्द होने की बात आती है। ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं, मुझे तो क्या पता, डॉक्टरों की यही बात है। तो वो भी एक बड़ा रीजन बन रहा है कि आज की तारीख में दाल और सब्जियाँ तो करीब करीब हांडियों में बनने लगी है। मिट्टी सबसे बड़ा दर्द निवारक है, प्राकृतिक चिकित्सा सिद्ध कर चुकी है। बिल्कुल है। एक बात और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कैसे कम हुई। सुबह उठते हैं, चप्पल पहन लेते हैं, नहाते हैं, बाथरूम में भी चप्पल पहनी होती है, और आते हैं तो पहुँच के जुराब पहने और शूज़ के अंदर आ जाते हैं। घर के वापिस हुई, हमारा धरती से मतलब मिट्टी से टच छूट गया। आप खड़े कर दीजिए।
इसमें भैया सामान निकाल के ये डब्बा जो है फिर आप हाँ प्रहलाद जी का प्रचार। सारी पका के उसी के हिसाब से ये हमने एक इसका माध्यम मात्र हूँ, ये बहुत बढ़िया बनाया जो उसको कहीं से कहीं इधर से उधर ये व्यवस्था जरूर की है हमने। मेरे माध्यम से हमारे कलाकारों का पेंट है आपको बहुत बढ़िया। ये सारा एक ही डब्बे में एक में ये दीपावली की शुभकामनाएं पुनः।